आने वाले बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? ये सवाल बजट आने के कुछ दिन पहले ही मीडिया में लोगों से पूछे जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें असल में बजट से चाहिए क्या। तो चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हमें आने वाले बजट से आखिर क्या चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। सरल शब्दों में कहें तो बजट से हमें पैसे चाहिए, पैसा बचत के रूप में, कम टैक्स देना पड़े, इस तरह रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं के दाम कम हो जाएं, कुछ इसी तरह से बजट हमें लाभ पहुंचा सकता है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 अब बस कुछ ही दिनों में पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को रविवार के दिन लोकसभा में इसे पेश करेंगी और ये उनका लगातार वित्त मंत्री के तौर पर 9वां बजट होगा, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया था, जिसमें से 8 पूर्ण जबकि 2 अंतरिम बजट थे। और सबसे खास बात यह कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई बजट रविवार के दिन पेश हो रहा है, जो बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है। और पहले कभी कभी शनिवार को बजट आ जाया करता था, जैसे 2015 में, 2016 में अरुण जेटली ने पेश किया था। लेकिन रविवार को ये पहला मौका होगा जब बजट पेश किया जाएगा। और इस बार बजट से आम जनता से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक अलग अलग एक्सपर्ट्स को कई सारी उम्मीदें हैं, जिस पर किस तरह से काम हो रहा है अब समझने की कोशिश करते हैं। किसानों को पीएम किसान, फसल बीमा और सिंचाई योजनाओं में ज़्यादा पैसा मिलने की आस है। उद्योग जगत को ग्रोथ के लिए पॉलिसी सपोर्ट, टैक्स में आसानी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाले ऐलान की उम्मीद है। और यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आम आदमी की जिंदगी को आसान करने वाला हो सकता है। इसके प्रमुख बिंदुओं पर आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि उत्सुकता से लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस बार क्या ऐलान होने वाला है, वित्त मंत्री क्या कुछ इस बजट में लेकर आने वाली हैं। और क्योंकि ग्लोबल टेंशन के बीच बजट ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वहीं टैक्स बचाने और निवेश बढ़ाने के लिए क्या किया जाना है, इस पर मध्यम वर्गीय परिवारों की बचत बढ़ाने और टैक्स में राहत देने और रिटेल निवेशकों को लंबी अवधि के निवेश के लिए प्रोत्साहित करने पर है। 3 साल से ज़्यादा समय तक के लिए रखे गए डेट म्यूचुअल फंड पर फिर से इंडेक्सेशन यानी महंगाई के हिसाब से टैक्स में छूट का लाभ देने की मांग की गई है, क्योंकि जब से इंडेक्सेशन हटाया गया है डेट फंड्स में निवेश घटा है और इसकी वापसी से निवेशकों का मुनाफा बढ़ेगा और कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट मजबूत होगा। और टैक्स बचाने के लिए नई स्कीम में AMFI ने एक बिल्कुल नई स्कीम DLSS शुरू करने का प्रस्ताव दिया। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होगा। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें निवेश करने पर सेक्शन 80C के अलावा अलग से टैक्स छूट की मांग की गई है और ये 80% पैसा हाई क्वालिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएगा। अभी तक नई टैक्स व्यवस्था में कोई खास निवेश छूट नहीं मिलती और AMFI ने प्रस्ताव दिया है कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में निवेश पर नई टैक्स व्यवस्था के तहत भी अलग से टैक्स कटौती की अनुमति दी जाए। साथ ही 500 रुपये के मल्टीपल्स में निवेश की शर्त को हटाने की भी मांग है। अभी इक्विटी से होने वाली 1,25,000 रुपये तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री है। तो वहीं AMFI का ये कहना है कि ये सीमा बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही अगर कोई निवेशक 5 साल से ज़्यादा समय तक म्यूचुअल फंड रखता है तो उसे कैपिटल गेन्स टैक्स में अतिरिक्त राहत मिलनी चाहिए। अभी जो फंड ऑफ फंड्स 90% पैसा इक्विटी में लगाते हैं, उन पर भी डेट फंड के तहत टैक्स लगता है, जो नुकसानदेह है। AMFI ने मांग की है कि इन्हें भी इक्विटी फंड माना जाए और उसी हिसाब से कम टैक्स लगाया जाए। AMFI ने सुझाव दिया कि सभी म्यूचुअल फंड्स को पेंशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट स्कीम लॉन्च करने की अनुमति मिले। इन पर नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे ही टैक्स बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए। बहरहाल ये टैक्स और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो अब तक इन्फॉर्मेशन मिली है बजट के संबंध में, वो तो हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन आगे क्या सस्ता क्या महंगा हो सकता है और इस नए टैक्स स्लैब में एजुकेशन या फिर हेल्थ सेक्टर में क्या बढ़ावा और क्या लाभ मिलने वाला है, इन सभी विषयों को लेकर एक और अलग से हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।